सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट में दिए गए बयान के बाद भी सिंध में केनाल से खिलाफ एहतजाज जारी है। सिंध के लोगों ने सदर आसिफ अली जरदारी के बयान को और वजाहत को मुस्तरद कर दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बेहैसियत सदर वफाक की तजवीज़ को मुस्तरद किया था और वापस लेने का कहा था। जरदारी साहब ने यह नहीं कहा था कि आप केनाल बंद कर दें। जरदारी साहब ने यह नहीं कहा था कि जो लाखों एकड़ एराजी दी गई है, अलॉट की गई है, वो रद्द कर दें। जरदारी साहब ने ज़बरदस्त फील्डिंग बिठाई थी, लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है। एम्पायर ने पकड़ लिया, उंगली उठा दी। अब उंगली उठ चुकी है। जरदारी साहब के इस बयान को कुछ लोग इस तरह पेश कर रहे हैं कि जैसे जरदारी साहब ने कोई इनकलाब की बात कर दी हो। जरदारी साहब के बयान के बाद वो लोग भी सामने आ रहे हैं जो कि यूसी चेयरमैन के एक निठल्ले काउंसलर के पीछे खड़े होकर सेल्फियाँ खिंचवाते हैं। वो कह रहे हैं कि देखा जरदारी साहब ने कैसा कमाल कर दिया, तुम्हारे मुंह पर कैसा तमाचा मार दिया, तुम जो एहतजाज कर रहे थे, हमारे लीडरान के खिलाफ बोल रहे थे, कैसा तमाचा दिया। भाई तुम लोग कुछ पढ़ लिख लो, तुम लोगों को कुछ पता होना चाहिए कि ये मुल्क में हो क्या रहा है। देखें, जो ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा है ये यूएई यानी दुबई, सऊदी अरब और गल्फ ममालिक की तरफ से किया गया है और ये मुआहदा 10-15 साल या 30 साल के लिए होता है। अब पाकिस्तान ने इन ममालिक को लाखों टन गंदम फराहम करनी है। अब पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान हर साल गंदम की खरीदारी कहीं और से करता है, किसी और मुल्क से मंगवाता है। हमारी गंदम तो हमारे गोदामों में पड़ी पड़ी सड़ जाती है लेकिन आवाम तक नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा बनाया गया है और इस मंसूबे को ऑन करने के लिए एक इदारा भी बनाया गया है जो किसी के मातहत नहीं है। अब असल में सिंध में जो रद्द-ए-अमल आ रहा था, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जो जमातें हैं, जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तांगा पार्टियां कहती हैं, उनमें कॉमपर्स तंजीमें हैं। पीर पागारो साहब हैं। पीर साहब पागारो तो खुद एहतजाज के लिए नहीं निकले, अलबत्ता उनकी जीडी इत्तेहाद में शामिल कुछ तनाजीम है जो कि अकेले सिर्फ एहतजाज कर रखी हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के, मीर मुर्तज़ा भुट्टो के लगते जिगर जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर इन एक्शन है। जुल्फ़कार अली भुट्टो जिस अंदाज से सियासत कर रहे हैं, जरदारी साहब पुराने खिलाड़ी हैं, वो समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया कर देंगे। अब जरदारी साहब का मिशन ये नहीं है कि वो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं, बल्कि जरदारी साहब पुराने खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि अगर बिलावल वज़ीर आज़म बन गए और जूनियर जुल्फ़कार अली सिंध में मकबूल हो गए तो उसके बाद बिलावल को अगली इलेक्शन के लिए सिंध में जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर यही सिचुएशन रही और केनाल बन गए और सिंध का पानी रोका गया तो बिलावल की सियासत पानी में बह जाएगी। पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि कोई चोलिस्तान मंसूबा भी है और केनाल भी कोई निकल रहा है, लेकिन अब उनके सदर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये इतराफ़ किया कि ये मंसूबे बन रहे हैं। उन्होंने तजवीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बहैसियत सदर पाकिस्तान ये नहीं कहा कि ये मंसूबे अवाम दुश्मन हैं, हम इन्हें मुस्तरद करते हैं। उन्होंने वफाक से मुतालबा किया। अब पाकिस्तान का सदर जो कि तीनों अफवाज का सुप्रीम लीडर है, वो वफाकी गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी तजवीज़ जो है वो हमें मंजूर नहीं है, आप वापस ले लें। अब सदर जरदारी ने ग्रीन मंसूबे के लिए समरी पर दस्तखत किए थे। उस दस्तखत के बाद सदर जरदारी का पार्लियामेंट में बयान कोई हैसियत नहीं रखता। अलबत्ता वो पार्लियामेंट के मिनट्स के हिसाब से एक डायरी का हिस्सा ज़रूर बनेगा। अब हुआ यह है कि जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में मुखालिफ जमातें थी उन पर मुकदमात बनाए गए, उन्हें बागी बनाया गया। ख़ासतौर पर मुर्तज़ा जतोई हों या दीगर जो लोग थे। जुल्फ़कार मिर्ज़ा खामोश हैं क्योंकि वो अब तक अंदरूनी तौर पर जरदारी साहब को शायद सपोर्ट कर रहे हैं। अलबत्ता वकला के एहतजाज में भी उनके बेटे जो कि एक वकील थे वो शामिल नहीं हुए थे। आप लोगों को शायद मजाक लगे, लेकिन ये अगर मंसूबे कामयाब हो जाते हैं और सिंध का पानी रोका जाता है तो उसके बाद सिंध के 7 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे।